भाइयों, इस मूवी को समझाने में मुझ पे सच में बहुत प्रेशर है। मैंने हजारों हॉरर मूवी देखी है, लेकिन इसने मुझे इतना डरा दिया कि मेरी स्कर्ट गीली हो गई। ये 5 छोटी हॉरर कहानियों का कलेक्शन है जिसका नाम गोस्ट स्टोरी है। चलिए सबसे डरावनी कहानी से शुरू करते हैं। गोस्ट किलर। गोडैन एक साधु है जिसने अपना सिर मुंडवा लिया है और एक तपस्वी बन गया है। एक रात उसे इतनी भूख लगी कि वो सो नहीं सका और उसने एक बुरी आत्मा के लिए रखी भेंट खा ली। जैसे ही वो खाना खाकर घर लौटने वाला था, उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब गोडैन फिर से मुड़ा तो उसने एक 8 मीटर लंबी बुरी आत्मा को देखा। ये नजारा देखकर गोडैन डर गया। उसने बस कुछ भेंटें चुराई थी, नहीं, इससे उसकी जान नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन बुरी आत्मा उसे जाने नहीं देना चाहती थी। जंगल से लगातार चटकने की आवाज आ रही थी। गोडैन इतना डर गया कि वो अपनी लकड़ी की झोपड़ी में वापस भाग गया और प्रार्थना करने लगा कि बुरी आत्मा जल्दी से गायब हो जाए। थोड़ी देर बाद बाहर का शोर बंद हो गया, लेकिन जब उसे लगा कि अब सब ठीक है तो खिड़की ऐसे खुलने और बंद होने लगी जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। अगले ही पल बुरी आत्मा बाहर आ गई। अरे नहीं, एक भेड़िया। अगले दिन गोडैन को अपने हाथ पर दांतों के निशान मिले। और भी अजीब बात यह थी कि मठाधीश को पता चला कि बलि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ताड़ का पेड़ गिर गया था। इसे बहुत बुरा शगुन माना जाता था। कहा जाता है कि जब ताड़ का पेड़ गिरता है तो बुरी आत्माएं दोबारा जन्म लेती हैं और उनमें से एक की आत्मा निकालकर बुरी आत्मा की जगह ले ली जाती थी। इसलिए हर साल गाँव वाले यहाँ बलि चढ़ाने आते थे। लोक कथाओं में भूखे भूत वे लोग होते हैं जो भूख से मर जाते हैं। उनका खाना खाना मरे हुए लोगों का अपमान माना जाता था। गोडैन को तुरंत इसका बदला भुगतना पड़ा। अचानक एक जहरीला सांप थाली से निकला और उसके सामने बलि के जानवर को खा गया, मानो गोडैन के दुखद अंत का पूर्वाभास हो। अगले ही पल बलि का जानवर अचानक जिंदा हो गया और सीधे गोडैन के कपड़े में घुस गया। जैसे ही गोडैन को लगा कि ये कोई वहम है, उसने अपने पीछे बलि के जानवर की चीखें सुनी। कई अजीब घटनाएं हुई और गोडैन वहां और नहीं रुक सका। उसने अपना सामान पैक किया और मंदिर से निकलने की तैयारी की। वो पहले से ही थका हुआ था। जैसे ही वो जा रहा था, मठाधीश ने उसे रोक लिया और गोडैन से एक रात और रुकने के लिए कहा। अभी जाने से बुरी आत्माओं का बदला लग सकता था, लेकिन गोडैन सुन नहीं सका। वो बस इस डरावनी जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था। उसे क्या पता था कि मौत चुपचाप उसके पास आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। गोडैन अपनी मां को फोन करके उसे लेने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं था। जंगल से एक धीमी गुर्राने जैसी आवाज आती रही। अगले ही पल वो एक साधु से टकरा गया। पता चला कि मठाधीश को उसकी चिंता थी और उसने साधु से उसे एक गुफा में ले जाने को कहा जहाँ बुरी आत्माएं अंदर नहीं जा सकती। आमतौर पर जब साधु गलतियां करते थे तो वे अपने कामों पर सोचने के लिए यहाँ आते थे। गोडैन ने यह भी देखा कि पत्थर की दीवारें राक्षसों की तस्वीरों से ढकी हुई थी। साधु ने गोडैन से कहा कि आज रात यहीं ध्यान करो। उसने जो कुछ भी देखा या सुना उसे याद रखना चाहिए कि ये सब एक भ्रम था और उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आधी रात हुई और गोडैन गुफा में अकेले बैठकर शास्त्रों का जाप करने लगा। उसके दिमाग में एक ऐसा राज आया जिसे वो पहले कभी नहीं जानता था। गोडैन असल में एक छोटा मोटा गुंडा था। हर दिन वे और उसके साथी सड़क किनारे जाते थे और जब भी वे कोई कार गुजरती हुई देखते तो गोडैन एक लुटेरे के तौर पर अपना असली रूप दिखा देता। दूसरी कार गलती से खाई में गिर गई। जैसे ही गोडैन उसे लूटने वाला था, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं। कार का मालिक गलती से एक पत्थर से टकरा गया और मर गया। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो व्यक्ति गोडैन का पिता था। ये सच में वैसा ही काटने जैसा मामला था, जैसा बोया वैसा काटा। गोडैन जरूर पछतावे से भर गया होगा। बाद में इस घटना की वजह से उसकी मां ने उसे साधु बनने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक